Dear students, welcome to Irfan Science Academy. आज मैं फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स को शुरू किया था और उसका हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक क्वेश्चन है। बेटे इसको शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी एक डायग्राम ड्रॉ किया। बेटे डायग्राम में मेरे पास एक वायर का पीस है, एक कंडक्टर वायर का पीस है। आपको पता है कि कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा जरिया होता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह पास आउट होती है। अब ये कंडक्टर बनता कैसे है? बेटे कंडक्टर जो है वो आयंस और चार्जेस की फॉर्मेशन से बनता है, इसीलिए एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो हमने क्या करना है, एक चार्ज को जो मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, हमने उसके ऊपर क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। बेटे मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वायर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ जोड़ना है। जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ जोड़ेंगे ना, तो आपको पता है जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। बेटे दूसरी चीज क्या है, हमने इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रखा हुआ है। वो मैग्नेटिक फील्ड इसकी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, या तो रेजिस्ट कर सकती है या तो अट्रैक्ट कर सकती है। उसकी वजह से सिर्फ इस कंडक्टर के ऊपर ही फोर्स नहीं लगेगी, बल्कि हर इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी। तो वो चार्ज की फोर्स जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। बेटे यही इसका एक बेसिक प्रिंसिपल भी है, और वो क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए और उसके अंदर से करंट को पास आउट करवाया जाए, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। वो फोर्स सिर्फ इस कंडक्टर के ऊपर ही नहीं बल्कि हर चार्ज के ऊपर इंडिविजुअली एक्ट करती है। उस फोर्स को हम नाम देते हैं, वो फोर्स है हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स। उस फोर्स को हम नाम देते हैं, वो फोर्स है हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स, और वो फोर्स बराबर होती है आई एल और बी। बेटे बारी बारी सारी चीज को थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं लोरेंट्ज फोर्स को थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है और उसके अंदर से करंट को फ्लो आउट करवाया जाता है, तो करंट के गुजरने की वजह से उस कंडक्टर के अंदर अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को या तो अपोज करती है या तो अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है। वो फोर्स सिर्फ उस कंडक्टर के ऊपर ही नहीं बल्कि हर इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर अलग-अलग एक्ट कर रही होती है। तो हमने वो फोर्स फाइंड करनी है और उस फोर्स को हम नाम देते हैं लोरेंट्ज फोर्स का। बेटे वो फोर्स बराबर होती है आई एल बी के। आई क्या है, इसमें करंट है, एल क्या है, उस कंडक्टर की लेंथ है, और बी क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। बेटे मैग्नेटिक फील्ड भी नाउन है, कंडक्टर की लेंथ भी नाउन है। सो एक फैक्टर जो है वो इसमें अननाउन है, और वो कौन सा है, वो फैक्टर है करंट वाला। बेटे करंट जो है वो आपको पता है हमारे पास बराबर होता है चार्ज पासिंग थ्रू अ यूनिट टाइम। अगर मैं करंट चेंज इन करंट लिखूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन चार्जेस ओवर टाइम आ जाएगा। बेटे इसको थोड़ा सा और ज्यादा क्लासिफाई करते हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। बेटे फर्दर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी, ये जो डेल्टा क्यू है, बेटे ये डेल्टा क्यू हमारे पास क्या है, चार्जेस है। अब हमारे पास तो एक चार्ज थोड़ी है, हमारे पास तो नंबर ऑफ चार्जेस है। तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और देन हर चार्ज के ऊपर जो इंडिविजुअल चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके साथ हम उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटे फर्दर इसको सोल्व करते हैं। देन हमारे पास टाइम है। टाइम को हम कैसे सोल्व करेंगे, हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है s v मल्टीप्लाई बाय t वाली। बेटे अगर मैंने यहाँ से टाइम निकालना हो तो ये v मल्टीप्लाई होगा, तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड करें, इक्वेशन बन जाएगी v ओवर s ओवर v। बेटे s क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और उसको हमने सपोज कर लिया कि वो क्या है, हमारे पास लेंथ है, तो ये बन जाएगा l ओवर v। बेटे इसको अपनी इक्वेशन नंबर डेल्टा q की वैल्यू को ये वाली जो हमने पहले फाइंड कर ली है, और t की ये वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या होगी, n a l q ओवर t की जगह पे क्या आ जाएगा, l ओवर v।
बेटे ये v नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा n a l q v और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। बेटे ये l वाला फैक्टर l से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास करंट जो है वो बराबर आ जाएगा n a q v। बेटे इस I की वैल्यू को अपनी इक्वेशन नंबर a में पुट कर दें तो हमारे पास जो लोरेंट्ज फोर्स आएगी वो क्या होगी, n a q v और l मल्टीप्लाई बाय b। बेटे अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट करूं और मैं इसे ऐसे लिख लूं, n a q हम b के सब्स्टिट्यूट को अलग कर देते हैं और l मल्टीप्लाई बाय v जो है वो अलग कर देते हैं। बेटे अगर आप इसकी लेंथ को बिल्कुल स्ट्रेट वायर में चेंज कर देंगे तो फिर इसकी ये जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी, एक वेक्टर बन जाएगी। मैं इतने से क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ और सोल्व करके हम उसको क्या बनाते हैं कि मेरे पास फोर्स बराबर है, सॉरी हमने इतने से फैक्टर को सोल्व करना है तो बन जाएगा l मल्टीप्लाई बाय v। बेटे l क्या है हमारे पास वेक्टर है और v हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको फर्दर थोड़ा सा सोल्व करते हैं। बेटे l का जो वेक्टर है वो बराबर किसके होता है, l के मैग्नीट्यूड के और l के यूनिट वेक्टर के, और v हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। देन फर्दर इसको सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो लेंथ वाला फैक्टर है ना वो इस डायरेक्शन में है, इसी तरह हमारे पास जो चार्ज ने मूव करना है वो भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। दो चार्जेस, दो वेक्टर क्वांटिटीज, दो वैल्यूज की मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो तो वो एक दूसरे के भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो l का यूनिट वेक्टर है वो बराबर किसके है, v यूनिट वेक्टर के। आप इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट कर दें, ये बन जाएगा l वेक्टर मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल्स टू l v, और इस l कैप की जगह पे आप v कैप पुट कर दें तो ये बन जाएगा l v का मैग्नीट्यूड और v, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, v को एक वेक्टर बना देंगे। जब आप इसकी जगह पे दोबारा वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f इज इक्वल्स टू n a q v। अब हमारे पास l क्या है, एक स्केलर बन गया है और v हमारे पास क्या बन गया है, एक वेक्टर बन गया है। बेटे इसको फर्दर सोल्व करते हैं। ये भी हमारे पास वो फोर्स जो इस पूरे कंडक्टर के ऊपर अप्लाई हो रही है। हमने एक चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना है n a l के साथ। बेटे जब वैल्यूज को कैंसिल आउट करेंगे, n से कैंसिल, a से कैंसिल और l वाली वैल्यू l से कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी आपके पास जो फैक्टर बचेगा वो क्या होगा, q और v मल्टीप्लाई बाय b। ये हमारे पास क्या है, वो फोर्स है जो उस एक चार्ज के ऊपर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। बेटे यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि हमने, अगर हमारे पास ये चीज मौजूद थी तो हमने इसको सिंपली रीराइट क्यों नहीं किया, हमने पूरा यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या किया है। बेटे फिजिक्स का ये रूल है कि कभी भी आप स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ नहीं काट सकते। तो ये देखिए पहले ये लेंथ का फैक्टर जो था वो वेक्टर है और v हमारे पास क्या है, स्केलर है। बाद में क्या हो गया, ये देखिए आपको l जो है वो हमारे पास स्केलर बन गया और v क्या हो गया, वेक्टर हो गया। यहाँ पे देखिए जब हमने l को l से काटना था, अगर ये वेक्टर होता और ये स्केलर होता तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कट आउट नहीं हो सकते थे। इसलिए हमने क्या किया, l को स्केलर बनाया और v को वेक्टर बनाया। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।